वेलकम टू माय चैनल। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4। तो देखो, हम फॉर एग्जांपल तक थे। फॉर एग्जांपल, अ हेवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगर हमने मैक्सिमम फोर्स लगाया, एक सपोज एक हेवी बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, हमने अपना पूरा दम लगा दिया, मतलब पूरा फोर्स लगा दिया हमने, तो भी मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेट। वेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मूव नहीं हो रहा वो। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। आप कौन सी भी दीवार को धक्का मारो, गिरती है क्या? क्यों? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। नहीं गिरती है ना, तो उसका क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ, कैन मतलब कर सकता है, मे बोल देंगे उससे। कैन के मतलब कैन बोलने के अलावा हम मे बोल सकते हैं। मे मतलब वो कर सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द टेबल ऑब्जर्वेशन नोटेड इन द टेबल 11.2? व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाल्म्स? अगर हम इन्फ्लेटेड बलून, ठीक है, सपोज एक बलून है, हमने उसको दोनों साइड से, मतलब दोनों अपने पाल्म से उसको दबा दिया, उसका शेप चेंज होता है कि नहीं? या होता है। थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स रहा तो वो बस्ट भी होता है ना अपने फोर्स से। What happens to the shape of a ball of a dough when it is rolled to make a chapati? अब हम डो, तो आपको पता ही होगा, आटा, ठीक है। तो उससे हम जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसका शेप भी चेंज होता है ना। What happens when you press a rubber ball placed on a table? ठीक है, हम अगर रबर बॉल को प्रेस करते हैं तो वो उसका शेप चेंज होता है ना, थोड़ा दब जाता है वो। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप। मे कर सकता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest, may change the speed of an object if it is moving, may change the direction of an object of an may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some or all of these effects. सो मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। तो इधर इफेक्ट्स बताया, वो लोग क्या कर सकता है, वो मे क्या क्या कर सकता है वो फोर्स। तो सबसे पहले बताया था मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या? जीरो स्पीड, मतलब वो एक जगह पे ठहरना उसका, तो उसको मूव कर सकता है। फोर्स में मूव कर सकता है, सब में कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने वॉल का एग्जांपल लिया, वो भी रेस्ट पे थी ना, तो हम उसे मूव नहीं कर पाते, तो इसलिए वो मे है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। सपोज अब साइकिल चल रही है एक आंधी, तो हम उसकी स्पीड कम कर सकते हैं ना, उसको स्टॉप, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, यहाँ कर सकते हैं। मे क्यों बोले वाला? क्योंकि सपोज अब अगर ट्रक है, मूविंग ट्रक है, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं क्या? नहीं ना, आप खुद ही उड़ जाओगे। ठीक है, आप कंटिन्यू। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सपोज फुटबॉल है, अब गोलकीपर के पास, मतलब गोल में बॉल जा रहा ही था कि गोल में बॉल जा रहा था कि गोलकीपर ने हटाया, कि कैसे हटाया, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करता है या पकड़ ही लेता है। सपोज डायरेक्शन चेंज कर दी, कैसे कर दी? फोर्स की वजह से, ठीक है। मे ब्रिंग अबाउट एंड चेंज, अब शेप में भी चेंज कर सकता है फोर्स। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स, सारे इफेक्ट्स भी एक साथ कर सकता है फोर्स। ये आपको पहले भी एक्टिविटी थी शायद, नहीं, थोड़ी अलग है। while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of this action can take without the action of the force. अब ये जो इफेक्ट्स बताए थे मैंने, अब तो ये जो फोर्स की बिना, मतलब वो प्लेस कर ही नहीं सकते, प्लेस टेक कर नहीं सकते।
दस एन ऑब्जेक्ट कांट मूव बाय इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट जो है खुद के बल पे नहीं चल सकता, ठीक है, उसको फोर्स लगाना पड़ता है. इट कांट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, इट कांट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड द शेप एंड इट्स शेप कांट बी चेंज्ड. ओके, शेप जो है चेंज नहीं होता है. अभी हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है. क्या पढ़ने वाले हैं अभी? टाइप्स ऑफ फोर्सेस. मतलब जनरली दो टाइप के फोर्सेस रहते हैं. एक पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है. पहला क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स है, ठीक है. देखेंगे पहला टाइप देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, मस्कुलर फोर्स. कैन यू पुश, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, जिससे हम सब इंटरेक्शन होती है, मतलब कॉन्टैक्ट लगता है. फोर्स इंटरेक्शन ही से होते हैं, सॉरी. तो कॉन्टैक्ट लगता है उसमें, मतलब उसको टच करना पड़ता है. कॉन्टैक्ट आपको पता ही होगा. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग इट? नो, बिल्कुल नहीं. हम बिना टच करके कौन से भी बुक को, मतलब टच करके बिना एक कौन से भी बुक को टच करके उठा नहीं सकते. पुश पुल या लिफ्ट कर नहीं सकते. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. जनरली टू अप्लाई a force on an object, your body has to be in the contact with the object. The contact may also be with the help of the stick or a piece of rope. स्टिक के हेल्प से भी हमें कांटेक्ट हो सकता है. when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? ये फोर्स कहाँ से आता है? अब ऑब्वियसली हम जो हमारे जो मसल्स है वो फोर्स लगाते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द मसल्स इन द अवर बॉडी. जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं उनके थ्रू हमें मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं जिसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. एनिमल्स भी से फोर्स लगाते हैं. सपोज अब बैलगाड़ी देखो आप लोग, बैलगाड़ी में जब वो जो एनिमल है, काऊ रहो कुछ भी रहो, बफेलो ऐसा, तो उसको भी फोर्स लगाना पड़ता है ना. मतलब उसको उसको सामने जाना पड़ता है ना, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है. एनिमल लाइक bullocks, horses, donkey and camel are used to perform various tasks for us. For performing this task they use muscular force. muscular force यूज करते हैं. 11.9 देखो बताया, देखो फोर्स यूज करते हैं muscular force. are there क्या है? since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called as contact force. मैंने बताया ना, जैसे contact आएगा तभी contact force आएगा. are there other types of contact force? let's find out. yes there are. तो सबसे अब उसका दूसरे मतलब एक तो हो गया मस्कुलर फोर्स, अब दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन बोल सकते हो. Recall some of your experiences. A ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. When you stop pedaling a cycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. ऐसा क्यों होता है? अब देखो अब साइकिल का एग्जांपल ले लो. आप एक बार पैडल मार दीजिए तो जाएंगे सामने जाएंगे, रुक जाती है, मतलब स्पीड कम होती है पहले तो, फिर रुक जाती है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है एक्ट हो रहा है, ठीक है. अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ. अब कार और स्कूटर का भी एग्जांपल ले लो. इंजन अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो वो रेस्ट पे आती है, मतलब थोड़ी देर बाद रुक जाती है गाड़ी स्लो होके. सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोविंग इट. बोट भी अगर हम रोविंग करते हैं, रोविंग मतलब आपको पता ही होगा, मतलब बोट को ऐसा स्टिक से हम वाटर को ऐसे पीछे डालने जैसा करते हैं ना, वैसा. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? आप कर सकते हो, ठीक है. इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स.
सारे सिचुएशन में जो फोर्स है ना, नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिख नहीं रहा, मतलब कौन सा भी फोर्स दिख नहीं रहा। ये देयर स्पीड, मतलब आपको दिख रहा है क्या कौन सा फोर्स, अभी फ्रिक्शन को छोड़ के बोले तो ये देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू द रेस्ट आफ्टर सम टाइम। वो क्यों क्यों होता है? व्हाट कॉजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन मैंने बताया है आपको, रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वाला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, आप आगे देखो। कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? यस, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। What ठीक है, कैन यू guess the direction in which the force must be acting in each case? देखो, अब जैसे भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स अप्लाई किए, मैंने बताया ना, रिजल्ट जो भी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हुआ कि उसकी मतलब स्पीड कम होती है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट होता है वो। The force responsible for the changing the state of motion of an object of objects in all these examples is the force of friction. क्या है? force of friction की वजह से जो है state of motion जो है चेंज होते रहता है। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to the rest. अब बॉल और ग्राउंड में जो बीच में का है जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि रुका देता है बॉल को, स्लो कर डाउन करता है, फिर रेस्ट में लाता है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। ठीक है, अब ये पानी और मतलब बोट का भी वैसा ही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो, जैसे ये बता रहे हैं कि अभी कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, मतलब बोट, अभी वाटर और बोट का एग्जाम्पल ले लिया तो उनका भी कॉन्टैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ग्राउंड और बॉल का भी कांटेक्ट हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन जो है वो एक एग्जांपल है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। तो अब तक हमने कितने टाइप के कांटेक्ट फोर्स देख रहे हैं? मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शन बोल दो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन द चैप्टर 12। चैप्टर 12 फ्रिक्शन है, वो आप पढ़ेंगे बाद में। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज इसेंशियल फॉर द agent applying a force on an object to be always in the contact with it. Let's find out. ठीक है, कांटेक्ट में। अब देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के हैं, कांटेक्ट फोर्स 2 टाइप के हैं। अब पहला हमने देखा मस्कुलर फोर्स और दूसरा हमने देखा फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन बोल दो। तो अब हम बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। Thanks for watching my video. Please subscribe, like and comment. Thank you.